हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 11th साइंस यूनिट नंबर 2 के बारे में। चलो, तो हमारा यूनिट नंबर 2 है 11th साइंस में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि हम यूनिट नंबर 2 में एटम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम के बारे में। चलो, आज तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन n=0 है। समझो, आज हमें पता है, बट उस टाइम की बात है, हमें वो भी पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s1 होता है, हाइड्रोजन H+1 होता है। यानी कि हमें सब प्रॉपर्टी पता है, सारे एलिमेंट पता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ हमें अभी पता है। बट इस लेसन में हम जब से एटम की स्टोरी स्टार्ट हुई वहां से बात करेंगे। यानी कि उन दिनों की बात करेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के पर कोई थियरी नहीं थी, एटम को कोई डेफिनेशन नहीं थी, एटम को हम कुछ जानते ही नहीं थे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम होता क्या है, उस टाइम की बात करेंगे। बराबर? तो वहां से लेकर यहां तक, यानी कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी तक हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटम के पर। चलो, कि एटम जो है, हम बात ही एटम के पर पढ़ने वाले हैं। बराबर? तो एटम जो होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले एटम के पर थियरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो था, उसने सबसे पहले एटम के पर थियरी दी। उसने बताया सबसे पहले कि भाई एटम जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकल है। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल कि जिसको हम डिवाइड करना चाहिए तो डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक करना चाहिए तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करता जाऊंगा, ब्रेक करता जाऊंगा। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखने से जो पार्टिकल, यहाँ पर चौक के जो पार्टिकल यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, बराबर, जो स्मॉलेस्ट, समझ में आ रहा है सबको? वो पार्टिकल को अगर मैं लेके बारीकी से मैं उसको ब्रेक करूं तो शायद कर भी सकता हूं, बट इतना छोटा कि जिसको मैं ब्रेक करना चाहूं और ब्रेक नहीं कर सकता, उतना छोटा लास्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकल होगा, उसको जॉन डाल्टन ने क्या बोला? एटम बोला। तो बच्चों, आप खुद सोचो कि भाई एटम यानी कि इतना छोटा पार्टिकल, समझ में आ रहा है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको जॉन डाल्टन ने क्या बोला? एटम बोल दिया। चलो, डन। तो यहां पर उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ अंदर है वैसा कुछ पता नहीं था। बट उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे एक थियरी, एक डाल्टन ने इस बात बोली तो उसके हिसाब से सभी साइंटिस्ट उसमें जुड़ गए। ऐसा ही होता है ना, अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी मुद्दा, कोई भी आप विवादी मुद्दा उठा लो और उसके पर चर्चा करो तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह एटम के पर जैसे डाल्टन ने कुछ बोला, उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट अंदर एटम के ऊपर सर्च करने लगे, तो उसमें रिसर्च करने लगे। उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमें पता चला उसमें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। समझो, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उसमें हम आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया, प्रोटॉन किसने फाइंड किया, न्यूट्रॉन किसने फाइंड किया, एंड किस तरीके से फाइंड किया, किस लॉजिक से फाइंड किया। समझ में आ रहा है? कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड किया। बराबर? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज हम लेक्चर में वही बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलो, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमें पता है वो नेगेटिवली चार्ज है। बराबर? उसका चार्ज क्या, उसका साइन क्या होता है, चार्ज क्या होता है? माइनस, नेगेटिव। चलो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय किसको जाता है? तो वो है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया, तो वो पूरा का पूरा श्रेय जाएगा जे थॉमसन को। बट इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में वैसा नहीं कि जे थॉमसन ने ही फाइंड कर दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्टों का अहम योगदान था। उसमें सबसे अहम प्रैक्टिकल जो था और सबसे अहम योगदान जो था उसका नाम है फैराडे। क्या नाम है? फैराडे। यानी कि माइकल फैराडे जो था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब वाला, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन है। चलो, किस तरीके से माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट कैसा था
और क्या किस तरीके से उसने किया वो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। चलो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक हाई वैक्यूम एक कैथोड रे ट्यूब ले ली। क्या ले लिया उसने, कैथोड रे ट्यूब ले ली। यहाँ पर पंप ले लिया जिससे वो लोअर प्रेशर रखेगा, हाई वैक्यूम जनरेट कर सकेगा, और उसमें एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट ले ली। मान लो ये मेरी कैथोड प्लेट है और एक कौन सी प्लेट ले ली, एनोड को, और दोनों को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। और ध्यान रखो यहाँ पर बैटरी में उसने 1000 वोल्ट यानी कि हायर वोल्टेज अप्लाई किया, सबसे ज्यादा हायर वोल्टेज यहाँ पर उसने अप्लाई किया। और यहाँ पर प्रेशर कितना रखा उसने, 10⁻³ mHg, बराबर। वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर रखा एंड 1000 वोल्ट यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की, समझो। तो यहाँ पर क्या किया उसने कि भाई चलो इस तरीके से उसने सिस्टम मैच करी। और उसके पास एनोड के पास क्या रखा उसने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी, फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेंस स्क्रीन रखी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है समझो, तो मानो कि हमारे पास जो रेज होते हैं, बराबर, हमें दिखते नहीं है, बट हम मूवी देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ बैठे होते हैं वहां पे पीछे से प्रोजेक्टर की लाइट यहाँ पर क्या पड़ती है, वहां पे पर्दे पे पड़ती है, बट हमें पर्दे पे सब कुछ दिखाई देता है, बट जो हमारे रेज होते हैं, बराबर, वो उसमें हम कुछ देख नहीं सकते। यानी कि मानो कि हम अक्षय कुमार की मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखेगा, ना अक्षय कुमार दिखेगा, ना कतरीना दिखेगी, कोई नहीं दिखेगा, बट वहां पे सामने पर्दे में सब कुछ दिखेगा। एग्जैक्टली वही भी हमारी टीवी में होता है, टीवी में भी एग्जैक्टली वही होता है, कैथोड रे ट्यूब की टीवी में भी हमारी ट्यूब ही होती है, और जो हमारे रेज होते हैं उसको क्या करते हैं, वो छतरी कनेक्ट करती है और उसके बाद हमें सब कुछ दिखता है। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो हम नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो? चलो यहाँ पर क्या किया, ये फ्लोरोसेंट फॉस्फोरस स्क्रीन ऐसी होती है कि जहां पर कुछ रेज अप्लाई होते हैं तो बहुत चमक उठती है, यानी कि उसमें कुछ स्पॉट होता है, यानी कि जो रेज होते हैं उसमें हमें कुछ पता चलता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखो 1000 वोल्ट जैसा वो हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की, और यहाँ पर उसने प्रेशर कितना रखा, वेरी लो प्रेशर। और यहाँ पर जो एनोड था, एनोड पे उसने कुछ होल रखे। क्या रखे, कुछ होल। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर से कुछ रेज निकल के स्ट्रेट लाइन में रेज निकल के एनोड के होल को पार करके डायरेक्टली फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेंस स्क्रीन के पर पड़े। तो वहां पर जैसे पड़े तो वहां पर कुछ स्पॉट हुआ, यानी कि ब्लैक स्पॉट हो गया, समझो। तो वहां पे उसको पता चला कि भाई यहाँ कुछ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्या समझ में आया, देखो एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसको पता चला कि भाई एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप खुद सोचो, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो उसको पता था एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर जो कैथोड में से कुछ निकल के आ रहे थे, जो कैथोड में से रेज निकल के आ रहे थे, उसको उसने क्या बोल दिया, कैथोड्स रे बोल दिया। क्या बोल दिया, कैथोड्स रेज बोल दिया। चलो समझ में आ रहा है, कैथोड रे बोल दिया। किसने बोला, ये माइकल फैराडे ने बोला। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड में से कुछ रेज निकल के एनोड के पर पड़े और फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ निकल के आ रहा है। तो वो क्या निकल के आ रहा था, कैथोड्स रे निकल के आ रहे थे। और जो कि कैथोड्स रे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इस तरीके से माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसके जरिए हमें पता चला कि भाई कैथोड्स रे जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और उसको क्या बोला गया, हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। चलो समझ में आ रहा है सबको। तो ये जो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, एटम के अंदर। वो क्या था, इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं हम, कैथोड्स रे को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की। चलो प्रोटॉन किसने फाइंड किया, किस तरीके से, चलो यहाँ पर ध्यान रखो। तो यहाँ पर आप एक साइंस पढ़ चुके हो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक कैथोड ट्यूब और एनोड प्लेट, समझो कैथोड और एनोड प्लेट, यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, बराबर, और वेरी लो प्रेशर, और एनोड पे हमने होल कर दिए, और यहाँ पर कुछ स्क्रीन रखी। चलो ये क्या है हमारा एनोड, ये क्या है हमारे पास कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड में से रेज निकल के कहाँ पर पड़े, फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेंस स्क्रीन के ऊपर पड़े। तो कैथोड नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। तो यहाँ पर नेगेटिव रेज निकले जिसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखो यहाँ पर जो प्रोटॉन फाइंड किया वो किसने फाइंड किया, तो ई गोल्डस्टाइन के नाम पे जाता है। किसका नाम पे जाता है, गोल्डस्टाइन। क्या बोलते हैं उसको, ई
गोल्डस्टेन, क्या बोलते हैं उसको, ई गोल्डस्टेन, चलो वो उसके नाम पे जाता है। तो वो क्या करा, ई गोल्डस्टेन ने किस तरीके से फाइंड किया, देखो यहाँ पर ये सिस्टम हम समझ गए। तो उसने क्या किया, एक कैथोड और एक एनोड, यहाँ पर ध्यान रखो, और होल उसने कहाँ पे रखा, कैथोड पे होल रखे, होल कहाँ पर रखे, कैथोड पे, और यहाँ पर बैटरी के साथ उसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखो यहाँ पर, और इस तरीके से उसने कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो हमारी स्क्रीन थी वो कहां पर थी, एनोड के पीछे, और यहाँ पर उसने कहां पर ला दी, कैथोड के पीछे। अभी क्या हुआ, देखो कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर से जो रेज थे वो निकल के डायरेक्ट कहां पर पड़े, देखो कैथोड के जो होल थे उसमें से निकल के डायरेक्टली फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेंस स्क्रीन के ऊपर पड़े। तो वहां पर यहाँ पर स्पॉट देखने को मिला। तो वहां पर सोचा गया कि भाई कैथोड नेगेटिव है, तो वो किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज को जो रेज थे, एनोड्स रे, उसको क्या बोला उसने, कैनाल रे बोला। क्या बोला, कैनाल रे। कैनाल रेज जो थे, बराबर, हमारे पास जो पॉजिटिव एनोड में से जो रेज निकल रहे थे उसको उसने कैनाल रे बोला, और उसका चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, यानी कि उसने उसको क्या बोल दिया, प्रोटॉन। क्या बोला उसने, प्रोटॉन। यहाँ पर ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट अहम किसने किया, माइकल फैराडे। समझ में आ रहा है। और प्रोटॉन जो है वो किसके नाम पे जाता है, ई गोल्डस्टेन। आपको जे थॉमसन भी बता सकता है गूगल, बराबर, बट यहाँ पर ध्यान रखो, ई गोल्डस्टेन। और कौन है वो, प्रोटॉन किसको बोला गया, कैनाल्स रे को प्रोटॉन बोला गया, कैथोड्स रे को इलेक्ट्रॉन बोला गया। चलो समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन में क्या हुआ, देखो न्यूट्रॉन किस तरीके से फाइंड किया गया। तो सबसे पहले मैं बात करूं, चलो, कि एटॉमिक नंबर, 1 नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर, वो हाइड्रोजन का होता है। उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग। 2 नंबर क्या होता है, हीलियम, उसका एटॉमिक मास होता है 4। 3 नंबर क्या होता है, लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 6.99 होता है, यानी कि 7 होता है। 4 नंबर होता है बेरिलियम, उसका होता है 9। 5 नंबर होता है बोरॉन, उसका होता है 10। यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग, हमें पता चल गया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, यहां तक हमें पता चला। उसके बाद न्यूट्रॉन है वो पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो ना किसी को अट्रैक्ट करता है ना किसी को रिपल करता है, क्योंकि उसका वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हमको पता नहीं था या किसी को भी पता नहीं चला, तो वो फाइंड करने का श्रेय किसको जाता है, चैडविक को। न्यूट्रॉन किसने फाइंड किया भाई, चैडविक ने फाइंड किया, बराबर, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को फाइंड किया। चलो किस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या लॉजिक था उसमें, देखो कि ये जो उसका एटॉमिक नंबर है तो 1, तो उसका एटॉमिक मास हुआ 1। बाकी सब में आप देखो, उसका एटॉमिक नंबर 2 तो एटॉमिक मास 4, 3 तो 7, 4 तो 9, 5 तो 10, यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उससे ऑलमोस्ट डबल क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। चलो समझ में आ गया। यानी कि मैं अभी लॉजिक लगाऊं कि भाई उसके 1, अभी ध्यान रखना हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। किस तरीके से पता चलता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक मास 1 हुआ। तो चलो हीलियम का भी 2 होना चाहिए, बट नहीं, हीलियम का 4 हुआ। तो हमें पता चला वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, उसकी वजह से हमने लिख दिया 4। चलो अभी आगे हम गए तो लिथियम का 3 into 2 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बट है कितना, 7। तो कि भाई एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आया, आप खुद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 into 2 8 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक लगाओ, ऑलमोस्ट डबल होने चाहिए, तो हाइड्रोजन का भी 2 होना चाहिए, पर हाइड्रोजन का 2 नहीं है, इसलिए हमें पता चला वहां पर कि न्यूट्रॉन है इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अभी आगे देखो, हीलियम में चलो 4 हो गया, देखो यहाँ पर बेरिलियम में कितना है 9, बोरॉन में कितना है 10। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट डबल होने चाहिए, बट उससे भी ज्यादा कुछ एटॉमिक मास मिला। तो वहां पर उसने सोचा कि भाई अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा और कुछ होना चाहिए, जिसकी वजह से एटॉमिक मास में कुछ चेंजेस आ रहे। तो क्या था हमारे पास, तो जो ना कोई इफेक्ट बता रहा था, उसका ना पॉजिटिवली चार्ज था नेगेटिवली चार्ज था, वो सिर्फ न्यूट्रॉन था, जिसको उसने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन। और इस तरीके से चैडविक ने क्या फाइंड किया भाई, न्यूट्रॉन फाइंड किया। तो आज का मेरा ये जो लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फर्स्ट लेक्चर जो था मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने फाइंड किया, किसके नाम पे जाता है और किसके अहम एक्सपेरिमेंट थे, वो आज मैंने आपको समझाया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा उसके मॉडल की, कि
कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसके मॉडल दिए एटम के ऊपर। तो सबसे पहला मॉडल आएगा थॉमसन मॉडल, उसके बाद आएगा रुदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद हम देखेंगे नील बोहर की कुछ थियरी, उसके बाद में आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप किया जाता है। चलो समझ में आ रहा है सबको। तो ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट लेक्चर था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करना इसीलिए ना भूले क्योंकि अगर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो कोई भी डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलो यहाँ पर हमारा लेक्चर था, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।